बच्चों, let's read the question. The question says that the first two terms of an infinite GP are together equal to 5 and every term is 3 times the sum of all the terms that follow it. Find the series. इस क्वेश्चन में एक इन्फाइनाइट जीपी के पहले दो टर्म्स का जो सम है वो 5 के इक्वल दे रखा है और हर एक टर्म जो है वो सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट का 3 टाइम्स है। मतलब कि अगर आप T5 निकाल रहे हैं तो T5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, T5 के बाद आने वाले जितने भी टर्म्स हैं उनका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये गिवन कंडीशन है, तो हमको सीरीज फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं Tn और nth term of a GP with first term A and common ratio R is given by the formula Tn is equal to A into R to the power n minus 1। ये nth term of a GP का फॉर्मूला होता है। इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है? T1 plus T2 of an infinite GP वो 5 के इक्वल दे रखा है। Also every term is 3 times sum of all the terms that follow it। every term जो है वो 3 times sum of all the terms that follow it है। तो मान लेते हैं let A be the first term and R be the common ratio of the given infinite GP। इनफाइनाइट जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो हमने A मान लिया और कॉमन रेशियो R मान लिया। तो अगर फर्स्ट टर्म A है तो T1 हो जाएगा A और T2 हो जाएगा A इंटू R। तो लिख सकते हैं therefore A plus AR will be equal to 5। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ऑल्सो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एवरी टर्म जो है वो 3 टाइम्स सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट होगा। तो अगर हम nth टर्म लिखें तो Tn क्या हो जाएगा? Tn will be equal to 3 times Tn plus 1 plus Tn plus 2 and so on up to infinity। क्योंकि Tn को कौन कौन फॉलो कर रहा है? Tn plus 1, Tn plus 2 and so on up to infinity। अब Tn की वैल्यू क्या पुट करेंगे? A into R to the power n minus 1 is equal to 3 into Tn plus 1 क्या हो जाएगा? A into R to the power n plus 1 minus 1 plus A into R to the power n plus 2 minus 1 and so on up to infinity। फर्दर सिंप्लीफाई करते हो जाएगा A into R to the power n minus 1 is equal to 3 times plus 1 minus 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा A into R to the power n plus A into R to the power n plus 1 and so on up to infinity। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी विथ फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इज ए आर एन और कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो इज a इंटू आर टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू आर टू द पावर n क्या हो जाएगा? a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। r टू द पावर n प्लस 1 माइनस n क्या हो जाएगा? r। कॉमन रेशियो r हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। तो फर्स्ट टर्म इसका a इंटू आर टू द पावर n है अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि कॉमन रेशियो तो r ही है। तो ये हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स a इंटू आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। 1 माइनस आर, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो r टू द पावर n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये जगह r टू द पावर n माइनस 1 माइनस r टू द पावर n माइनस 1 इंटू r इज इक्वल टू 3 इंटू r टू द पावर n। तो ये जगह r टू द पावर n माइनस 1 माइनस r टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 3 इंटू r टू द पावर n। तो ये 4r टू द पावर n जो है वो r टू द पावर n माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। अब इस r टू द पावर n को हम r टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू r टू द पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 4 इंटू r टू द पावर n माइनस 1 इंटू r इज इक्वल टू r टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n का फॉर्मूला होता है a टू द पावर m प्लस n। अब r टू द पावर n माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4। r की वैल्यू हमारे पास 1/4 आ गई। अब इस r की वैल्यू 1/4
इस a प्लस AR इज इक्वल टू 5 इक्वेशन में पुट करते हैं, तो लिख सकते हैं पुट R इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1, तो वो है a प्लस AR इज इक्वल टू 5, तो a प्लस A/4 इज इक्वल टू 5, ये जगह 4a प्लस A/4 इज इक्वल टू 5, तो 5a की वैल्यू 20 हो गई, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/5 दैट इज 4, a 4 आ गया, लिख सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू 1/4। तो अब हम सीरीज लिख सकते हैं देयरफॉर gp विल बी a है 4, r है 1/4, तो a इंटू आर सेकेंड टर्म होता है, तो 4 इंटू 1/4 हो जाएगा 1, फिर AR स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 1/4 स्क्वायर, 4 इंटू 1/16 ये हो जाएगा 1/4, देन AR क्यूब 4 इंटू 1/64, तो ये जाएगा 1/16 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, यही हमारा रिक्वायर्ड जीपी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस 4 1 1/4 1/16 and so on up to infinite will be the required GP. So this will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.